क्या भारत की जेलें अपराधियों को सुधारने का काम करती हैं या फिर उन्हें और ज्यादा अपराधी बनने पर मजबूर कर देती हैं? भारतीय जेलों का असली सच्चाई बेहद चौंकाने वाला है। यह सिर्फ एक सिस्टम की नाकामी नहीं बल्कि इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल है। आप सभी का स्वागत है डार्क विजन पर। मैं हूं आलोक और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडियन प्रिजन सिस्टम के बारे में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही बेहतर और रोमांचक तरीके से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जेल प्रणाली का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है और इसकी सबसे पहली शुरुआत 1835 में की गई, जब थॉमस बाबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रिजन से इंडिया की पहली समिति बनाई गई। तब से लेकर आज तक भारतीय जेल प्रणाली बस अपराधियों को सुधारने का स्थान नहीं है बल्कि समाज सुधार का उम्मीद की झलक भी पेश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जेल प्रणाली अभी भी वैसा ही सुधारात्मक उद्देश्य पेश कर रही है जिसके लिए इसे बनाया गया था? भारत की जेलों में 130% ज्यादा कैदी भरे हुए हैं, यानी जितनी जगह 100 कैदियों के लिए होनी चाहिए वहाँ पर 130 से ज्यादा कैदी घुसे गए हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारतीय जेलों में कुल 5.54 लाख कैदी थे, जिसमें से 75% कैदी यानी 4.27 लाख कैदी ऐसे थे जो विचाराधीन थे, यानी अंडर ट्रायल्स थे। ये वो लोग हैं जिनका केस अब तक कोर्ट में लंबित है। इसके लिए आप उत्तर प्रदेश के रामू का ही केस लग सकते हैं, जिसे सिर्फ एक झगड़े में शामिल होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जब उसके पास जमानत के 5,000 रुपए देने के लिए पैसे नहीं थे, नतीजा 3 साल तक उन्हें बिना सजा जेल में रहना पड़ा। जब फैसला आया तब उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन क्या उन 3 सालों का हिसाब कोई देगा? अब सवाल उठता है कि इन जेलों में कैदी कैसे रहते हैं, क्या उन्हें इंसानों जैसा ट्रीट किया जाता है? जवाब है नहीं। भारत सरकार एक कैदी पर सिर्फ ₹38 खर्च करती है। इस रकम में न तो अच्छा खाना मिलता है, न ही साफ पानी और न ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में 1800 कैदियों की मौत हुई थी। इसमें से ज्यादातर को प्राकृतिक मौत बताया गया था। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बीमारियों और कुपोषण के मामले बेहद आम है। सबसे ज्यादा समस्याएं टीबी, डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य की है। 18 में बिहार के एक जेल में 30 कैदियों को टीबी हो गई। 6 के इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी की सच्चाई है। अब महिलाओं और बच्चों की स्थिति की बात करते हैं। भारत में करीब 4% कैदी महिलाएं हैं, इनमें से कई अपने बच्चों के साथ रहती हैं। लेकिन क्या जेल का माहौल बच्चों के विकास के लिए सही है? NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जेलों में महिला कैदी 22,618 हैं और बच्चों की संख्या 1,500 प्लस है। 90% जेलों में बच्चों के लिए स्कूल, पोषण और खेलने की सुविधाएं नहीं है। इसके लिए आप असम में बंद सीमा देवी का ही केस ले सकते हैं, जो अपने 2 साल के बच्चे के साथ रह रही है। जेल में न बच्चों के लिए खाना और न ही खेलने की जगह है। ये बच्चे जेल में ही भरे हो रहे हैं, सोचिए उनका भविष्य कैसा होगा। भारत की जेलों में एक और बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और अव्यवस्था। जेल प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जेलों में अधिकारियों द्वारा कैदियों से पैसों की वसूली, तस्करी और जेल के भीतर अवैध गतिविधियां होती हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव 2021 के आंकड़े के अनुसार जेल प्रशासन में भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई जेलों में कैदियों द्वारा बाहर से सामान लाने पर जेल अधिकारियों को पैसे भी देने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की जेलों में ड्रग्स और मोबाइल जैसी चीजें जेल अधिकारियों और बाहरी तस्करों द्वारा भेजी जाती है? यह पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार को उजागर करती है। भारत की जेलों में बंद रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद गंभीर असर पड़ता है। यह न केवल विचाराधीन कैदियों बल्कि दोषी पाए गए कैदियों में भी मानसिक अवसाद, एंजाइटी और तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्या आप जानते हैं कि अधिकतर जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 के आंकड़े के अनुसार भारत के 60% से ज्यादा कैदी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। ज्यादातर जेलों में तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कई जेलों में सुधार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी भी नाम मात्र है। ज्यादातर जेलों में सुधार और पुनर्वास की कार्यक्रम नहीं होते हैं। जो थोड़े बहुत है वो भी कैदी को समाज वापसी में मदद करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सिर्फ 10% जेलों में पुनर्वास कार्यक्रम लागू होते हैं।
स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और कैदियों के लिए रोजगार योजनाएं न्यूनतम है। ये आप जानते हैं कि नॉर्वे जैसे देशों में जेलों का उद्देश्य सुधार है, जहाँ हर कैदी को शिक्षा, विकास, कौशल और पुनर्वास का पूरा मौका दिया जाता है। वही भारत में अधिकतर जेलों द्वारा कैदियों के अपराधों को और बढ़ाने की दिशा में मदद कर रही है। भारत की जेलों में कई कैदी केवल इसलिए सजा भुगत रहे हैं क्योंकि उनके पास उचित कानूनी सहायता नहीं है। विचाराधीन कैदी कई बार सालों तक जेल में रहते हैं, केवल इसलिए कि उन्हें जमानत मिलने में या मामले की सुनवाई में अत्यधिक देरी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जब बाकी सब देशों में जेलों में सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, तो भारत के पीछे है। नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे देशों में कैदियों को सुधार और पुनर्वास के व्यापक मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिति काफी दयनीय है। वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ 2022 के अनुसार नॉर्वे में पुनर्वास कार्यक्रम में निवेश किया जाता है और कैदियों को समाज में वापसी के लिए तैयार किया जाता है। नॉर्वे में जेलों में पुनर्वास दर 70% है, यानी वहाँ जेल में बंद कैदी एक बेहतर और पुनर्निर्मित जीवन की ओर लौटते हैं। हमारे देश में जेलों के सुधार के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सिर्फ केवल सरकार से अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद भी कदम उठाने। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? धन्यवाद।